क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों में खेलते हैं और कुछ कभी पैसे के लिए तरसते रहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनकी जिंदगी में पैसा, समृद्धि और सफलता खुद ब खुद आती है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपकी वित्तीय सोच को भी एक नई दिशा देगी। ये कहानी है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की, एक ऐसी किताब जो आज से हजारों साल पहले लिखी गई लेकिन आज भी हमें सिखाती है कि पैसे को समझदारी से कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपको लगता है कि पैसे सिर्फ किस्मत से आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि समृद्धि सिर्फ किस्मत का खेल नहीं बल्कि सही आदतों और सही फैसलों का परिणाम है। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताती बल्कि हमारे भीतर छुपी उस ताकत को जागृत करती है जो हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठाने की प्रेरणा देती है। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर जाने के लिए जो आपको एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास भी वह आत्मविश्वास हो जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अर्किड के पास था? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस कहानी के जरिए आप जानेंगे वह 5 नियम जिनसे अर्किड ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। यह वीडियो आपके लिए है अगर आप अपनी वित्तीय सफलता की राह पर कदम रखना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? चलिए इस यात्रा में हम साथ हैं। अब हम शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का पूरा ऑडियो बुक हिंदी में, जो आपकी जिंदगी को सच्ची समृद्धि की ओर ले जाएगा। चैप्टर 1 द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड, सोने की चाह रखने वाला व्यक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग ताउम्र मेहनत करने के बाद भी कर्ज में डूबे रहते हैं? क्या आप भी ऐसा जीवन चाहते हैं जहां पैसों की कमी न हो और भविष्य सुरक्षित हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की पहली कहानी की, जो हमारी सोच को बदल सकती है। द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड, यानी सोने की चाह रखने वाला व्यक्ति। बहुत समय पहले की बात है जब बेबीलोन एक समृद्ध और शानदार शहर हुआ करता था। वहाँ 2 दोस्त रहते थे, बंसीर और कोब्बी। एक था गाड़ी बनाने वाला कारीगर और दूसरा संगीतकार। एक दिन बंसीर अपनी अधूरी गाड़ी के पास बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखों में उदासी थी क्योंकि उसके पास अपने परिवार के लिए खाना तक नहीं था। उसकी मेहनत बहुत थी लेकिन पैसे, वो कभी नहीं टिकते थे। कोब्बी आता है और पूछता है, क्या बात है मित्र? आज तुम्हारे संगीत की लहरें नहीं सुनाई दे रही। बंसीर कहता है, मैं थक गया हूँ, जीवन भर मेहनत करता रहा और फिर भी खाली जेब हूँ। क्या हम भी कभी अमीर बन सकते हैं जैसे वो लोग जिनके पास सोना है, जमीनें हैं, आराम है? यह सवाल केवल बंसीर का नहीं था, यह हम सबका सवाल है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन अमीरी क्यों नहीं आती? क्या आप भी बंसीर की तरह महसूस करते हैं? क्या आप भी दिन रात काम करते हुए ये सोचते हैं कि कब पैसे बचेंगे, कब आराम से जिएंगे? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बंसीर और कोब्बी ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। बंसीर और कोब्बी ने तय किया कि उन्हें सीखना होगा उन लोगों से जो अमीर हैं, और तब उन्होंने सोचा क्यों न जाकर आक्ट से सीखा जाए। आक्ट बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसने खुद मेहनत करके दौलत कमाई थी। यह वही क्षण था जहां उनकी गरीबी से अमीरी की यात्रा शुरू हुई। इस चैप्टर का मूल संदेश यही है, अगर तुम सोने की चाह रखते हो तो तुम्हें सीखना होगा कि सोना कैसे बनाया और बचाया जाता है। मतलब, सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता। पैसा तभी टिकता है जब हम उसे समझदारी से कमाएं, बचाएं और सही जगह निवेश करें। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपए कमाता है। वो सारा खर्च कर देता है बिना कुछ बचाए। अब सोचिए, अगर वो सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने अलग रखे और उसे निवेश करे तो कुछ सालों में वो कितना बड़ा फंड बना सकता है। यही है पहला वित्तीय नियम, पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को भुगतान करो। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं बचा रहे तो आप अपने भविष्य को खो रहे हैं। ध्यान रखिए,
आपकी मेहनत की कमाई आपके सपनों को पूरा कर सकती है, अगर आप उसे समझदारी से संभालें। एक छोटे गांव का लड़का था रमेश। वो दिन रात मेहनत करता था। उसकी सैलरी आती और चली जाती। लेकिन एक दिन उसने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ी और उसने तय किया हर महीने 10% बचाएगा। 10 साल में वो खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सका, सिर्फ उस आदत के कारण। सोचिए, अगर रमेश कर सकता है तो आप क्यों नहीं। इस अध्याय से हमें ये 5 चीजें सीखनी चाहिए। खुद को पहले भुगतान करें, हर महीने कम से कम 10% बचाएं। अमीरों से सीखें, उनसे मिलें या उनकी किताबें पढ़ें। सोच को बदलें, मेहनत से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट सोच। खर्चों को कंट्रोल करें, जरूरत और चाहत में फर्क करें। धैर्य रखें और निरंतरता बनाए रखें, अमीरी एक दिन में नहीं आती। अगर आप आज से शुरुआत करें तो आने वाला कल आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकता है। बंसीर और कोब्बी की तरह सवाल उठाइए, सीखिए और बदल जाइए। तो दोस्तों, अगर आपने ये समझ लिया कि सोने की चाह से शुरुआत होती है, तो अगली कहानी में हम जानेंगे कि आक्ट ने कैसे अपनी यात्रा शुरू की और कौन से 7 नियम थे जिनसे वो अमीर बना। क्या आप जानना चाहते हैं वो 7 रहस्य जो किसी को भी अमीर बना सकते हैं? जो किसी को भी अमीर बना सकते हैं? चैप्टर 2 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स, खाली जेब को भरने के 7 उपाय। क्या आप भी महीने के अंत में अपनी जेब को खाली पाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम जानेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में बताए गए 7 ऐसे उपाय जिनसे कोई भी व्यक्ति खाली जेब को सोने से भर सकता है। इन उपायों को खुद बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान आक्ट ने सिखाया था और आज हम उन्हीं सबक को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, साधारण भाषा में, सच्ची कहानियों के साथ। आक्ट की सभा अमीरी का ज्ञान सबके लिए। बेबीलोन के राजा ने आक्ट को बुलाया और कहा, तुम अकेले क्यों अमीर हो? बाकी राज्य गरीब क्यों हैं? आक्ट ने जवाब दिया, मैंने अमीरी के नियम सीखे हैं और उन्हें हर दिन अपनाया है। राजा ने कहा, तो तुम इन नियमों को बाकी लोगों को सिखा। आक्ट ने 100 लोगों की सभा बुलाई और वहीं उसने बताए 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स, यानी खाली जेब को भरने के 7 अमीर बनाने वाले सूत्र। पहला उपाय, अपने लिए पहले भुगतान करो। आक्ट ने कहा, हर बार जब तुम कमाते हो तो उसका 10% खुद के लिए बचाओ। पहले खुद को भुगतान करो। उदाहरण, अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं, 1,000 रुपए हर महीने सिर्फ अपने भविष्य के लिए बचाइए। रवि नाम का एक मजदूर रोज काम करता था लेकिन पैसा टिकता नहीं था। एक दिन उसने फैसला लिया, रोज 50 रुपए बचाएगा। सालों बाद उसी पैसों से उसने खुद की छोटी दुकान खोली। दूसरा उपाय, खर्चों को नियंत्रित करो। आर्ट कहते हैं, हर चाहत जरूरत नहीं होती। अपने खर्चों पर काबू पाओ। उदाहरण, सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करें, जैसे घर, भोजन, शिक्षा। फालतू चीजें जैसे महंगे कपड़े, बार बार ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, इन्हें सीमित करें। जब हम खर्च पर काबू नहीं रखते तो पैसा हमारी जेब से चुपचाप चला जाता है। तीसरा उपाय, बचत को बढ़ाओ। बचाए हुए पैसे को ऐसे जगह निवेश करो जहां वो खुद और पैसा बनाए। उदाहरण, म्यूचुअल फंड, PPF, FD। कोई छोटा बिजनेस, नीना ने हर महीने 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया। 10 सालों में 2 लाख रुपए से ज्यादा बन गए और वो आज अपने बच्चों की पढ़ाई खुद करा रही है। चैप्टर 2 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स, खाली जेब को भरने के 7 उपाय। क्या आप भी महीने के अंत में अपनी जेब को खाली पाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है।
आज हम जानेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में बताए गए 7 ऐसे उपाय जिनसे कोई भी व्यक्ति खाली जेब को सोने से भर सकता है। इन उपायों को खुद बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान आक्ट ने सिखाया था और आज हम उन्हीं सबक को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, साधारण भाषा में, सच्ची कहानियों के साथ। आक्ट की सभा अमीरी का ज्ञान सबके लिए बेबीलोन के राजा ने आर्ट को बुलाया और कहा, तुम अकेले क्यों अमीर हो? बाकी राज्य गरीब क्यों हैं? आक्ट ने जवाब दिया, मैंने अमीरी के नियम सीखे हैं और उन्हें हर दिन अपनाया है। राजा ने कहा, तो तुम इन नियमों को बाकी लोगों को सिखा। आक्ट ने 100 लोगों की सभा बुलाई और वहीं उसने बताए 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स, यानी खाली जेब को भरने के साथ अमीर बनाने वाले सूत्र। पहला उपाय, अपने लिए पहले भुगतान करो। आक्ट ने कहा, हर बार जब तुम कमाते हो तो उसका 10% खुद के लिए बचाओ। पहले खुद को भुगतान करो। उदाहरण, अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं, 1,000 रुपए हर महीने सिर्फ अपने भविष्य के लिए बचाइए। रवि नाम का एक मजदूर रोज काम करता था लेकिन पैसा टिकता नहीं था। एक दिन उसने फैसला लिया, रोज 50 रुपए बचाएगा। सालों बाद उसी पैसों से उसने खुद की छोटी दुकान खोली। दूसरा उपाय, खर्चों को नियंत्रित करो। आर्ट कहते हैं, हर चाहत जरूरत नहीं होती। अपने खर्चों पर काबू पाओ। उदाहरण, सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करें, जैसे घर, भोजन, शिक्षा। फालतू चीजें जैसे महंगे कपड़े, बार बार ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, इन्हें सीमित करें। जब हम खर्च पर काबू नहीं रखते तो पैसा हमारी जेब से चुपचाप चला जाता है। तीसरा उपाय, बचत को बढ़ाओ। बचाए हुए पैसे को ऐसे जगह निवेश करो जहां वो खुद और पैसा बनाए। उदाहरण, म्यूचुअल फंड, PPF, FD। कोई छोटा बिजनेस, नीना ने हर महीने 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया। 10 सालों में 2 लाख रुपए से ज्यादा बन गए और वो आज अपने बच्चों की पढ़ाई खुद करा रही है। चौथा उपाय, नुकसान से बचो। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। गलत स्कीम्स, फ्रॉड्स और लालच से बचो। फंडा सीधा है, जहां ज्यादा मुनाफा दिखे वहां खतरा भी ज्यादा होता है। उदाहरण, बिटकॉइन, क्रिप्टो या बिना रिसर्च किए किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा डालना बहुत सोच समझकर करें। पांचवा उपाय, अपने घर का मालिक बनो। आर्ट कहते हैं, अगर तुम किराए पर रह रहे हो तो तुम हर महीने किसी और को अमीर बना रहे हो। समझने वाली बात, कोशिश करें कि भविष्य में एक छोटा घर आपका खुद का हो, जहां आप निवेश भी कर रहे हो और सुरक्षा भी। छठा उपाय, भविष्य के लिए बचाओ। भविष्य अनिश्चित है, बीमारी, बुढ़ापा, नौकरी का नुकसान। इसलिए जरूरी है बीमा कराओ, रिटायरमेंट फंड बनाओ, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग शुरू करो। जब कमाई है तभी सुरक्षा करनी चाहिए। वक्त कभी बताकर नहीं बदलता। सातवां उपाय, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम आज 10,000 रुपए कमाते हो तो सोचो कैसे 20,000 रुपए कमा सकते हो। कैसे? नई स्किल सीखो, ऑनलाइन कोर्स करो, पढ़ाई मत छोड़ो, खुद को बेहतर बनाओ। अजय एक सेल्समैन था। उसने इंग्लिश सीखी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाई, 2 साल में वो मैनेजर बन गया। तो दोस्तों, एक बार फिर दोहराते हैं। ए, अपने लिए पहले बचत करो। बी, खर्च कंट्रोल करो। सी, पैसे को बढ़ने दो। डी, नुकसान से बचाओ। ई, खुद का घर बनाओ। एफ, भविष्य सुरक्षित करो। जी, खुद को बेहतर बनाओ। यही है अमीरी के 7 मंत्र। अभी से अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू करें। एक, खर्चों की लिस्ट बनाएं और गैर जरूरी चीजें हटाएं। एक, निवेश का साधन चुनें, जैसे RD, SIP या PPF। अपने पैसे को सुरक्षित रखने के तरीके अपनाएं। हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखें। पैसा आपके हाथ में एक बीज है, अगर आपने उसे सही जगह बोया तो एक दिन वो पेड़ बन जाएगा जो आपको फल देगा, छाव देगा, सुरक्षा देगा। आज से ही इन 7 उपायों को अपनाइए और अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए। अब सवाल ये है, अगर पैसे को बचाना और बढ़ाना सीख लिया तो क्या हम पैसे को खोने से भी बच सकते हैं?
अगले चैप्टर में हम जानेंगे द 5 लॉज ऑफ गोल्ड यानी सोने के 5 नियम जो हमें सिखाते हैं पैसा कैसे टिकता है और कैसे वो हमारे लिए काम करता है। चैप्टर 3 द 5 लॉज ऑफ गोल्ड सोने के 5 नियम। सोना एक ऐसा शब्द जो सदियों से इंसानों को खींचता रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोने को पाने का असली तरीका क्या है? क्या अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है या उसके भी नियम होते हैं? आज हम जानेंगे द 5 लॉज ऑफ गोल्ड यानी सोने के 5 अटूट नियम जो सिर्फ अमीर बनने का नहीं बल्कि हमेशा अमीर बने रहने का भी रास्ता दिखाते हैं। इन नियमों को भी बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति आग ने ही साझा किया था, एक नई कहानी के जरिए जो आज आपके दिल को छू जाएगी। आग बूढ़ा हो चुका था। अब वो चाहता था कि उसका बेटा नोमासिर खुद अपने बलबूते सफल हो। आग ने उसे 2 चीजें दी, एक थैली सोने की और एक तख्ती पर लिखे हुए सोने के 5 नियम और कहा 10 साल बाद आओ और बताओ किसने तुम्हें ज्यादा अमीर बनाया। क्या आप सोच सकते हैं सोने की थैली ज्यादा कीमती थी या वो 5 नियम? आइए अब जानते हैं वो सोने के 5 अमूल्य नियम जो हर इंसान को जानने चाहिए। पहला नियम, जो व्यक्ति अपनी कमाई का कम से कम 1/10वां हिस्सा बचाता है उसके पास सोना आएगा। जब आप अपनी हर कमाई का 10% बचाते हैं तो धीरे धीरे वो छोटी बचत बड़ी पूंजी में बदलती है। उदाहरण, अगर कोई 20,000 रुपए कमाता है और 2,000 रुपए हर महीने बचाता है तो 1 साल में 24,000 और 10 साल में ये लाखों में बदल सकता है। जो खुद के लिए आज नहीं बचाता वो भविष्य में अपने ही सपनों से भीख मांगता है। दूसरा नियम, सोना उन लोगों के पास आता है जो उसे बुद्धिमानी से निवेश करते हैं। बचाया हुआ पैसा अगर सिर्फ पड़ा रहे तो वो बढ़ेगा नहीं। उसे ऐसी जगह निवेश करो जहां वो और पैसा बना सके। रामू ने अपने बचाए पैसे से एक छोटी किराने की दुकान शुरू की। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ी और आज वो एक मिनी सुपरमार्केट चला रहा है। पैसा तुम्हारे लिए काम करे ऐसा इंतजाम करो वरना पूरी जिंदगी तुम पैसों के पीछे भागते रहोगे। तीसरा नियम, सोना उस व्यक्ति के पास टिकता है जो समझदारी से सलाह लेकर उसे सुरक्षित निवेश करता है। निवेश करते समय अनुभव वालों से सलाह लो। भावनाओं में बहकर या दोस्तों की बातों में आकर कभी पैसा मत लगा। उदाहरण, कई लोग बिना रिसर्च के क्रिप्टो, शेयर या किसी दोस्त के स्टार्टअप में पैसा लगा देते हैं और सब गवा बैठते हैं। बिना अनुभव के निवेश करना ऐसा है जैसे बिना पतवार के नाव चलाना, डूबने के पूरे चांस हैं। चौथा नियम, सोना उस व्यक्ति से दूर भागता है जो असंभव मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। इसका मतलब जहां जल्दी अमीर बनने का लालच है वहां ज्यादा रिस्क है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको कंगाल कर सकते हैं। सोहन ने बिना सोचे 50,000 रुपए एक स्कीम में लगाए जिसमें 1 हफ्ते में 2 गुना पैसा मिलने का वादा था। वो स्कीम फर्जी निकली और पैसा गया। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। 5वां नियम, सोना उससे दूर भागता है जो अव्यवस्थित और लालची होता है। मतलब अगर आप लालच में आकर या बिना योजना के पैसा लगाते हैं तो पैसा आपका साथ नहीं देगा। पैसा समझदारी से आता है, धैर्य से टिकता है और बेवकूफी से चला जाता है। वो कहता है, पिता मेरी शुरुआत हुई सोने की थैली से, लेकिन मैंने उसे गवा दिया। तब मैंने आपकी दी हुई तख्ती पढ़ी और उन्हीं 5 नियमों को अपनाया और आज मैं खुद अमीर हूँ। आंख मुस्कुराता है, थैली तो खाली हो सकती है पर सही ज्ञान कभी नहीं जाता। अभी से अपनी हर कमाई का 10% बचाना शुरू करें। पैसा सिर्फ बचाएं नहीं, सही जगह निवेश करें। निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। जल्दी अमीर बनने की स्कीम्स से सावधान रहें। हर निवेश के लिए खुद रिसर्च करें। लालच और जल्दबाजी को कंट्रोल करें। पैसे की समझ बढ़ाने के लिए हर महीने एक फाइनेंशियल किताब पढ़ें। सोना सिर्फ धरती के नीचे नहीं होता। असली सोना वो ज्ञान है जो आपको अमीर बनाता है और बनाए रखता है।
पैसे को कैसे कमाना है ये बहुत लोग सिखाते हैं, पर उसे कैसे बचाना और बढ़ाना है ये वही सीखते हैं जो सीखना चाहते हैं। अगर आपने पैसा कमा लिया, निवेश करना भी सीख लिया, तो क्या आप जानते हैं एक कर्ज को कैसे खत्म किया जाता है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन, एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि कर्ज से कैसे निकलना है और दोबारा उस जाल में न फंसे। चैप्टर 4 द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। कर्ज एक ऐसा बोझ जो हर दिन आपकी हंसी चुरा लेता है। आप कमाते हैं फिर भी बचता कुछ नहीं, क्योंकि उधारी, बिल और ब्याज आपकी जेब खाली कर देते हैं। लेकिन सवाल है, क्या इस उधारी के जाल से निकलने का रास्ता है? क्या कोई तरीका है जिससे हम दोबारा स्वतंत्र सांस ले सकें? आज हम जानेंगे द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन की प्रेरणादायक कहानी के जरिए कि कर्ज से बाहर कैसे निकला जाए और फिर कभी उसमें फंसा न जाए। बेबीलोन में एक व्यक्ति था, दबसीर। वो कभी एक ऊंट व्यापारी था, लेकिन धीरे धीरे वो कर्ज में डूबता गया। वो खाने, कपड़े, घोड़े, हर चीज उधार लेता गया और चुकाने की कोई योजना नहीं थी। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि वो अपना आत्मसम्मान खो बैठा। एक दिन हालात ऐसे बने कि दबसीर को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। उसे दास बना लिया गया और उसकी जिंदगी बस गुलामी तक सिमट गई। दबसीर गुलामी की जिंदगी जी रहा था और एक दिन वो एक बुद्धिमान औरत से मिला। उस औरत ने कहा, अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हें भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने किए गए कर्जों को चुकाना चाहिए। ये शब्द दबसीर के दिल में उतर गए। उसे समझ आया कि असली मर्द वो नहीं जो भाग जाए, बल्कि वो है जो अपनी जिम्मेदारी निभाए। वो अपनी आजादी के लिए संघर्ष करता है और बेबीलोन वापस लौटता है अपने पुराने कर्जों को चुकाने के लिए। दबसीर ने एक सादा लेकिन मजबूत प्लान बनाया। अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटा। 70% रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, 20% कर्ज चुकाने के लिए, 10% खुद के लिए बचत। हाँ, कर्ज में होने के बावजूद भी बचत। 2. अपने सभी उधारदाताओं को एक पत्र लिखा। उसने हर लेनदार से कहा, मैं हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हें दूंगा जब तक सारा कर्ज चुका नहीं देता। बहुत से लोग माफ करने को भी तैयार थे, लेकिन दबसीर ने सबका कर्ज चुकाया क्योंकि उसने खुद से एक वादा किया था कि वो बदल चुका है। दबसीर ने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और एक एक सिक्का जोड़कर अपने सभी कर्ज चुका दिए। कुछ ही सालों में वो न सिर्फ आजाद हुआ, बल्कि फिर से एक सम्मानित ऊंट व्यापारी बना। आज बेबीलोन में लोग उसे कहते हैं, वो आदमी जिसने अपनी गुलामी को अमीरी में बदला। कर्ज से भागने से वो खत्म नहीं होता, सामना करने से होता है। छोटे छोटे कदम लगातार उठाए जाएं तो बड़ा बोझ भी हल्का लगने लगता है। बचत भले ही छोटी हो, आत्मसम्मान को जिंदा रखती है। अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटो। 70%, 20%, 10% दो। उधार लेने से पहले सोचो, क्या ये जरूरी है? 3. लेनदार से भागो मत, बात करो, प्लान बनाओ। 4. खुद के आत्मसम्मान को पैसे से ऊपर रखो। 5. हर दिन खुद से कहो, मैं कर्ज में नहीं पैदा हुआ तो कर्ज में मरूंगा भी नहीं। अपनी हर महीने की कमाई को 70, 20, 10 के अनुपात में बांटना शुरू करें। सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं और एक प्लान सेट करें। लेनदारों से ईमानदारी से बात करें और भुगतान की योजना शेयर करें, चाहे कर्ज हो या नहीं। 10% बचत शुरू करें। उधार से जुड़ी अपनी आदतों पर नजर डालें और सुधारें। कर्ज से लड़ने के लिए तलवार नहीं, हिम्मत चाहिए। जब आप खुद को माफ करते हैं और बदलते हैं, तब दुनिया भी आपको फिर से मौका देती है। एक गुलाम भी अमीर बन सकता है अगर वो खुद को फिर से उठाना सीख जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कर्ज से आजादी पाने का रास्ता। अब सोचिए, अगर आप कर्ज से निकल चुके हैं तो अब अगला सवाल है, क्या आप अमीरी को बनाए रखने के लिए तैयार हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे द वॉल्स ऑफ बेबीलोन, वो रहस्य जो बताता है कि अमीरी की रक्षा कैसे करें।
चैप्टर 5 द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। मान लीजिए आपने मेहनत से धन कमाया है, कर्ज चुकाया, सेविंग शुरू की, लेकिन क्या ये सब सुरक्षित है? क्या आपने कभी सोचा है कि मुश्किल वक्त में आपकी कमाई की सुरक्षा कौन करेगा? आज की कहानी एक सवाल से शुरू होती है। अगर अमीरी कमाना एक कला है, तो क्या उसे बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी नहीं? आइए आज जाने बेबीलोन की दीवारों की कहानी, जो हमें सिखाती है कि धन कमाना ही नहीं, उसे बचाना भी एक कला है। बेबीलोन, वो शहर जो अपनी अमीरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन सिर्फ सोने, चांदी या ऊंचे महलों से कोई अमीर नहीं कहलाता। बेबीलोन को सच में महान बनाती थीं उसकी दीवारें। ये दीवारें ऊंची थीं, मजबूत थीं और हजारों वर्षों तक दुश्मनों से शहर की रक्षा करती रहीं। एक बार की बात है, बेबीलोन पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। दुश्मनों की फौज ने शहर को चारों ओर से घेर लिया। लोग डर गए, कुछ सोचने लगे कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उन ऊंची दीवारों ने शहर को 34 दिन तक सुरक्षित रखा। अंदर के लोग निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था हमारी सुरक्षा मजबूत है। 34 दिन बाद दुश्मन थककर लौट गए और बेबीलोन फिर से विजयी हुआ, बिना युद्ध के, बिना खून के। इस कहानी का गहरा संदेश है, दीवारें सिर्फ शहरों को नहीं बचाती, वो हमारी कमाई, भविष्य और शांति को भी बचाती हैं। आज के दौर में हमारी दीवारें क्या हैं? बीमा, इंश्योरेंस, आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड, स्वास्थ्य सुरक्षा, हेल्थ कवर, धोखाधड़ी से बचाव, साइबर सेफ्टी, अवैध स्कीमों से सतर्कता, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर ये दीवारें खड़ी हैं, तो आपकी जिंदगी के बेबीलोन को कोई दुश्मन नहीं गिरा सकता। समृद्धि की रक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी कमाई। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, पर जो तैयार होता है वही बचता है। मजबूत दीवारें बाहर के खतरे को रोक सकती हैं, अंदर के डर को नहीं। लेकिन अंदर का आत्मविश्वास उन दीवारों से ताकत लेता है। अपनी दीवारें बनाना शुरू करें, इमरजेंसी फंड बनाएं, कम से कम 6 महीने की जरूरतों के बराबर राशि अलग रखें। इंश्योरेंस जरूर लें, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा आपकी पहली रक्षा पंक्ति है। अपने डेटा और पैसे को डिजिटल फ्रॉड से बचाएं, पासवर्ड बदलें, OTP को गंभीरता से लें, लुभावने ऑफर और गलत निवेश स्कीमों से दूर रहें। हर लाभ के पीछे बुद्धि और जानकारी जरूरी है। सुरक्षा को खर्च न समझें, ये सबसे अच्छा निवेश है। दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं होती, वो भरोसा होती हैं। दोस्तों, अगर आपने आज की सीख दिल से महसूस की हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मेरे जीवन की बेबीलोन की दीवारें कितनी मजबूत हैं? अगर आज कोई संकट आए, तो क्या मैं तैयार हूँ? अब जब हम जान चुके हैं कि अमीरी की रक्षा कैसे करें, तो अगला सवाल है, क्या आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं बिना नुकसान के? अगले अध्याय में हम जानेंगे द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन की कहानी, जो हमें सिखाती है सही निवेश कैसे किया जाए और मूर्खता से कैसे बचा जाए। जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पाठ आपकी धन की समझ को एक नए स्तर पर ले जाएगा। चैप्टर 6 द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, आपने कुछ बचत की है। अब सवाल यह है, क्या आप सही तरीके से अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं? क्या आपने अपने धन को सही जगह निवेश किया है? आज हम जानेंगे द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन की कहानी से कि धन बढ़ाने के सही तरीके क्या हैं, और साथ ही हम समझेंगे किसी भी निवेश में समझदारी कैसे लाएं। बेबीलोन में एक प्रमुख सोने का व्यापारी था, मैथन, जिसे लोग द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन के नाम से जानते थे। मैथन ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया, धन बढ़ाने के सही तरीके। वह सोने का व्यापारी था और उसकी सोने को उधार देने की नीति बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन उसका तरीका कुछ अलग था। उसने कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे उधार नहीं दिया। उसने अपने हर निवेश से पहले यह सुनिश्चित किया कि निवेशक परफेक्ट स्थिति में हो। एक दिन मैथन के पास एक युवा युवक आया जिसका नाम था रोदन।
रोदन बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। रोदन ने मैथन से सोने के लिए उधार मांगा ताकि वह एक व्यापार शुरू कर सके। मैथन ने उसकी बातों को सुना, फिर उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, कभी भी अपना पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को मत दो जो उसकी कीमत को नहीं समझता। रोदन ने मैथन से पूछा, लेकिन सर, क्या मैं कभी भी अपने पैसे को सही जगह निवेश कर सकता हूँ? मैथन ने फिर उसे एक उदाहरण दिया, देखो रोदन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम सोने को कहीं निवेश करना चाहते हो तो समझो कि यह सोना सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, यह तुम्हारे आने वाले समय का फल होगा। अगर तुम उस सोने का सही इस्तेमाल करोगे तो वह तुम्हारे जीवन को और बेहतर बना सकता है। मैथन ने रोदन को 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए जो कोई भी निवेश करने से पहले समझने चाहिए। 1. सही निवेश के लिए सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। मैथन ने कहा, जब तुम्हें पैसा उधार देने का मौका मिले तो सुनिश्चित करो कि तुम्हारा निवेश सुरक्षित हो। क्या उस व्यक्ति के पास वापसी की क्षमता है? क्या वह व्यक्ति ईमानदार है? रोदन ने पूछा, लेकिन अगर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता तो? मैथन ने उत्तर दिया, बिल्कुल, कर्ज का भुगतान तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को यही समझना चाहिए कि कर्ज चुकाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। मैथन ने रोदन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी, धन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है समझदारी से निवेश करना। किसी भी चीज को निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करो कि वह तुम्हारे लिए सही है, कि वह तुम्हारे काम आने वाली है और वह तुमसे जुड़े हर पहलू में फायदे का सौदा साबित होगी। निवेश करने से पहले क्या करें? कभी भी पैसा उधार न दें जब तक आप पूरी तरह से नहीं जानते कि वह पैसा कैसे वापस किया जाएगा। जिन्हें आप पैसा उधार दे रहे हैं उनकी पूरी परिस्थिति और क्षमता का मूल्यांकन करें। कर्ज चुकाना सबसे पहले और सबसे जरूरी है, अपनी सभी प्राथमिकताओं को इससे जोड़ें। खुद को समझें, क्या आप फालतू खर्चों से बचने के लिए तैयार हैं? व्यावसायिक रूप से सोचें, सिर्फ तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखें। सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उसे सही जगह निवेश करना असली कला है। आज आपने सीखा कैसे समझदारी से निवेश किया जाता है और कैसे अपने पैसे को सुरक्षित रखा जाता है। अब सोचिए, अगर हम अपनी कमाई को बढ़ा तो सकते हैं, तो क्या हम उसे सुरक्षित भी रख सकते हैं? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे द क्ले टैबलेट्स ऑफ बेबीलोन के बारे में, जिससे हम यह समझेंगे कि कैसे ज्ञान को सहेज कर रखा जाए और उसे सही दिशा में उपयोग किया जाए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय और भी दिलचस्प हो। चैप्टर 7 द क्ले टैबलेट्स ऑफ बेबीलोन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ज्ञान हमारे पास है उसे हम कैसे सहेज सकते हैं ताकि वह हमें जीवन भर फायदा दे सके? क्या आप यह जानते हैं कि सही शिक्षा और जानकारी हमें वित्तीय सफलता की दिशा में कैसे मार्गदर्शन कर सकती है? आज हम जानेंगे द क्ले टैबलेट्स ऑफ बेबीलोन के बारे में, जहां पर ज्ञान और शिक्षा को संजोने की कला को समझाया गया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान को सहेजना और उस पर अमल करना हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस अध्याय में कहानी नोमासिर नामक एक युवा व्यक्ति की है जो बेबीलोन का निवासी है। नोमासिर ने बहुत कठिनाई से अपने जीवन को संभाला था और उसे यह एहसास हुआ कि वित्तीय सफलता केवल कुछ सिद्धांतों को समझने से नहीं आती, बल्कि उसे पूरी तरह से सहेज कर रखने और लागू करने से सफलता मिलती है। एक दिन नोमासिर को कुछ पुराने क्ले टैबलेट्स मिले जिन पर महान बाबिलोनियन विद्वानों ने महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांतों को लिखा था। यह टैबलेट्स आज के समय में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। नोमासिर ने इन सिद्धांतों को ध्यान से पढ़ा और यह तय किया कि वह इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करेगा।
यह टेबलेट्स नोमासिर को बताते हैं कि ज्ञान और शिक्षा को समय के साथ सहेजना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि हम किसी भी संकट या वित्तीय परेशानियों से बच सकें। पहला सिद्धांत, अपनी संपत्ति को सही दिशा में निवेश करें। नोमासिर ने सबसे पहले जो सिद्धांत सीखा वह था अपनी संपत्ति को सही दिशा में निवेश करें। टेबलेट्स में लिखा था, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को सही स्थान पर निवेश करता है वह समय के साथ उसमें वृद्धि देखता है। इसका मतलब यह था कि सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि उन पैसों का सही दिशा में निवेश करना भी जरूरी है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ बचत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस बचत को समझदारी से निवेश करना चाहिए ताकि वह बढ़ सके। समझदारी से निवेश का मतलब है जोखिम से बचते हुए स्थिर और दीर्घकालिक लाभ वाले निवेश में पैसा लगाना। दूसरा सिद्धांत, अपने शिक्षकों और विशेषज्ञों से सलाह लें। टेबलेट्स में दूसरा सिद्धांत था, अपने शिक्षकों और विशेषज्ञों से सलाह लें। नोमासिर ने देखा कि ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब हम उसका सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। इस सिद्धांत ने उसे यह सिखाया कि ज्ञान को सहेजने के साथ साथ उसे सही तरीके से लागू करने के लिए हमें हमेशा विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि अकेले सब कुछ करना आसान नहीं है। हमें सही दिशा और मार्गदर्शन के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो इस क्षेत्र में अनुभव रखते हैं और जिन्होंने अपने ज्ञान को सफलता की ओर लागू किया है। तीसरा सिद्धांत, स्मरण रखें, जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। नोमासिर के लिए तीसरा सिद्धांत था, स्मरण रखें, जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। टेबलेट्स में लिखा था, जो भी निर्णय आप लेते हो उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। इसका मतलब यह था कि जब भी हम कोई कदम उठाने जा रहे हैं हमें उसकी पूरी जानकारी और इसके फायदे नुकसान को समझना चाहिए। इस सिद्धांत ने नोमासिर को यह सिखाया कि वित्तीय निर्णय लेते वक्त जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि हम कभी भी बिना सोच समझकर कोई भी वित्तीय निर्णय न लें। सभी विकल्पों का विश्लेषण करें और एक पूर्ण जानकारी के साथ निर्णय लें। चौथा सिद्धांत, अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। चौथा सिद्धांत था, अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। नोमासिर को यह समझ में आया कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको पहले यह जानना होगा कि आपका वित्तीय लक्ष्य क्या है। टेबलेट्स में यह लिखा था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है वह कभी भी रास्ता भटकता नहीं है। इस सिद्धांत ने उसे यह सिखाया कि यदि हम अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हम उस दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। पांचवा सिद्धांत, समय के साथ बढ़ने के लिए हमेशा नए ज्ञान को सीखते रहें। अंतिम सिद्धांत था, समय के साथ बढ़ने के लिए हमेशा नए ज्ञान को सीखते रहें। नोमासिर ने यह सीखा कि जिंदगी में सफलता के लिए लगातार सीखते रहना बेहद जरूरी है। ज्ञान को सहेजने का मतलब सिर्फ पुराने ज्ञान को याद रखना नहीं है, बल्कि नया ज्ञान प्राप्त करना और उसे लागू करना भी है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। अगर हम समय के साथ अद्यतित रहते हैं तो हम अपने वित्तीय जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द क्ले टैबलेट्स ऑफ बेबीलोन के सिद्धांतों को कैसे लागू करें? सही जगह निवेश करें। अपनी मेहनत की कमाई को उन चीजों में निवेश करें जो सुरक्षित और लाभकारी हों। विशेषज्ञों से सलाह लें। अपने वित्तीय फैसले लेने से पहले सलाह लेने से न डरें। कभी भी बिना जानकारी के निर्णय न लें। कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट वित्तीय योजना बनाएं। नए ज्ञान को सीखते रहें। समय समय पर खुद को अद्यतन करते रहें और नए वित्तीय ज्ञान को सीखें। सफलता को पाने के लिए अपने लक्ष्य को जानना और उसे पूरा करने के लिए सीखना जरूरी है। आज आपने सीखा द क्ले टैबलेट्स ऑफ बेबीलोन के सिद्धांतों से ज्ञान और शिक्षा को सहेज कर रखने का महत्व और सही दिशा में उसे लागू करने के रास्ते।
अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, और क्या आप जानते हैं कि अगले कदम में आपको क्या करना होगा? अगले चैप्टर में हम द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में जानेंगे, जो हमें सिखाएगा कि कैसे अपने कर्मों और मेहनत से हम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। कर्मों और मेहनत से हम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। डॉन के बारे में जानेंगे, जो हमें सिखाएगा कि कैसे अपने कर्मों और मेहनत से हम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर 8 द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी किस्मत सिर्फ आकाश में लिखी हुई है, या फिर हम उसे खुद बना सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जीवन में केवल भाग्य ही हमें सफलता दिला सकता है? क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि अगर सही सोच और कड़ी मेहनत हो तो किसी का भी भाग्य बदल सकता है? आज हम जानेंगे द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी से कि कैसे सही दृष्टिकोण और कठिनाइयों का सामना करने से हम अपने भाग्य को खुद बना सकते हैं। इस अध्याय की कहानी शर्रूनाडा नामक एक व्यक्ति की है, जो बेबीलोन का एक व्यापारी था। शर्रूनाडा की जिंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण रही थी। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने यह महसूस किया कि वह खुद ही अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। शर्रूनाडा ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसने कभी गरीबी और कठिनाई का सामना किया था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि भाग्य सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं। एक दिन उसने यह समझ लिया कि जो लोग भाग्य के इंतजार में बैठे रहते हैं, वे कभी भी सफल नहीं हो सकते। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपने भविष्य को बदलने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पहला कदम वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सही आदतें बनाना। शर्रूनाडा ने सबसे पहले यह समझा कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए सही आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। उसने यह सीखा कि सिर्फ पैसे कमाना और खर्च करना ही नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति को सही दिशा में बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। शर्रूनाडा ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाएगा और उसे स्मार्ट निवेश में लगाएगा। इससे उसे यह समझ में आया कि वित्तीय सफलता पाने के लिए हमें आदतों को सुधारने की जरूरत है। चैप्टर 8 द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी किस्मत सिर्फ आकाश में लिखी हुई है, या फिर हम उसे खुद बना सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जीवन में केवल भाग्य ही हमें सफलता दिला सकता है? क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि अगर सही सोच और कड़ी मेहनत हो तो किसी का भी भाग्य बदल सकता है? आज हम जानेंगे द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी से कि कैसे सही दृष्टिकोण और कठिनाइयों का सामना करने से हम अपने भाग्य को खुद बना सकते हैं। इस अध्याय की कहानी शर्रूनाडा नामक एक व्यक्ति की है, जो बेबीलोन का एक व्यापारी था। शर्रूनाडा की जिंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण रही थी। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने यह महसूस किया कि वह खुद ही अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। शर्रूनाडा ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसने कभी गरीबी और कठिनाई का सामना किया था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि भाग्य सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं। एक दिन उसने यह समझ लिया कि जो लोग भाग्य के इंतजार में बैठे रहते हैं, वे कभी भी सफल नहीं हो सकते। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपने भविष्य को बदलने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पहला कदम वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सही आदतें बनाना। शर्रूनाडा ने सबसे पहले यह समझा कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए सही आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। उसने यह सीखा कि सिर्फ पैसे कमाना और खर्च करना ही नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति को सही दिशा में बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। शर्रूनाडा ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाएगा और उसे स्मार्ट निवेश में लगाएगा।
इससे उसे यह समझ में आया कि वित्तीय सफलता पाने के लिए हमें आदतों को सुधारने की जरूरत है। दूसरा कदम सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए योजना बनाना। शर्रू नाडा का दूसरा कदम था सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए योजना बनाना। उसने यह महसूस किया कि सपने सिर्फ देखने से नहीं बल्कि उन्हें साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने से सच्चे होते हैं। उसने अपनी जिंदगी को एक दिशा दी और तय किया कि वह अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाएगा। वह जानता था कि अगर उसे सफलता चाहिए तो उसे लक्ष्य और उस तक पहुंचने का रास्ता स्पष्ट रूप से तय करना होगा। तीसरा कदम सकारात्मक दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करना। शर्रू नाडा ने तीसरी महत्वपूर्ण बात यह सीखी कि सकारात्मक दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने कभी हार नहीं मानी, भले ही उसकी मुश्किलें बढ़ती गईं, लेकिन उसने हमेशा सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। इससे वह समझ गया कि भाग्य सिर्फ उस व्यक्ति का साथ देता है जो मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अगर हम विश्वास रखें और मेहनत करते रहें तो भाग्य खुद हमारे पास आएगा। चौथा कदम सही अवसर को पहचानना और उसे अपने पक्ष में लाना। शर्रू नाडा ने चौथा कदम उठाया, सही अवसर को पहचानना और उसे अपने पक्ष में लाना। उसने यह सीखा कि हमारे आसपास हर समय नए अवसर होते हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें पहचानने की समझ और साहस होना चाहिए। शर्रू नाडा ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी मेहनत और अनुभव का सही इस्तेमाल करेगा और जो भी अवसर आएगा उसे अपने पक्ष में लाएगा। पांचवा कदम धैर्य रखना और विश्वास करना। अंत में शर्रू नाडा ने यह सीखा कि धैर्य रखना और विश्वास करना जरूरी है। वह जानता था कि सफलता जल्दी नहीं मिलती, लेकिन यदि सही दिशा में लगातार प्रयास किया जाए तो सफलता मिलना तय है। द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन से हम क्या सीख सकते हैं? वित्तीय आदतों को सुधारें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत और निवेश के लिए रखें। स्पष्ट लक्ष्य और योजना बनाएं, अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानें और उन तक पहुंचने का रास्ता तय करें। सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत से काम करें, कभी भी किसी भी चुनौती से डरे नहीं, बल्कि उसे सकारात्मक सोच और मेहनत से पार करें। सही अवसर को पहचानें, जो अवसर आए उसे पहचानें और उसे अपने पक्ष में बदलें। धैर्य रखें, सफलता में समय लगता है, लेकिन अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। आज आपने सीखा कि कैसे शर्रू नाडा ने अपने मेहनत और सही दृष्टिकोण से अपनी किस्मत बदली। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि अगला कदम क्या हो सकता है? हम अगले चैप्टर में द गोल्डन कॉफर के बारे में जानेंगे, जो हमें बताएगा कि कैसे अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए सही दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। चैप्टर 9 द गोल्डन कॉफर। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी सही सोच और प्रबंधन से बढ़ती है? क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी संपत्ति को सही दिशा में लगाएंगे तो वह कई गुना बढ़ सकती है? क्या आप यह मानते हैं कि सही संपत्ति प्रबंधन के द्वारा आप हमेशा समृद्ध रह सकते हैं? आज हम जानेंगे द गोल्डन कॉफर के बारे में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी संपत्ति को सही तरीके से प्रबंधित करें और उसे बढ़ाएं ताकि हम हमेशा समृद्ध रह सकें। इस अध्याय में द गोल्डन कॉफर या सुनहरी तिजोरी की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संपत्ति को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ाने के लिए एक सही योजना और समझ की आवश्यकता होती है। कहानी में अर्कड़, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, वह अपने अनुभवों से एक सिद्धांत बताता है, धन सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो उसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं। अर्कड़ बताता है कि संपत्ति तब तक नहीं बढ़ती जब तक हम उसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं करते।
अर्कड़ की सलाह यह है कि जैसे एक सुनहरी तिजोरी में आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं रखी जाती हैं, वैसे ही हमारी संपत्ति को भी सुरक्षित रखना चाहिए और उसे स्मार्ट निवेश के माध्यम से बढ़ाना चाहिए। पहला कदम, अपनी कमाई का हिस्सा बचाना। अर्कड़ ने यह सीखा कि किसी भी संपत्ति को बढ़ाने का पहला कदम है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा बचाना। उन्होंने अपने जीवन का पहला नियम यह बनाया था कि वह अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचत के रूप में रखेंगे और इस राशि का निवेश वह केवल ऐसे क्षेत्रों में करेंगे जो सुरक्षित और फायदे वाले हों। सुनहरे नियम के मुताबिक अगर हम अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं तो यह हमें भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और हमारे पास हमेशा एक सशक्त तिजोरी होगी जो हमें मदद करेगी। दूसरा कदम, स्मार्ट निवेश करें। अर्कड़ ने दूसरा कदम उठाया, स्मार्ट निवेश। उन्होंने यह समझा कि सिर्फ बचत से संपत्ति नहीं बढ़ती, हमें अपने पैसों को ऐसे निवेशों में लगाना होगा जो हमारी कमाई को बढ़ाए। यह महत्वपूर्ण था कि हम केवल ऐसे निवेशों में पैसा लगाएं जो हमारी संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए उसे बढ़ाएं। अर्कड़ ने व्यापार, भूमि और अन्य स्मार्ट निवेशों में अपने पैसे लगाए जो समय के साथ बढ़े। उनका मानना था कि स्मार्ट निवेश से ही हम अपनी संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और यह हमें हमेशा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। तीसरा कदम, अपने पैसे को सुरक्षित रखना। सुनहरी तिजोरी की तरह अर्कड़ ने यह सीखा कि हमारे पैसे तभी सुरक्षित रहते हैं जब हम उन्हें सही तरीके से संरक्षित रखते हैं। उन्होंने यह समझा कि हमारे पैसे सिर्फ सुरक्षित निवेश में होने चाहिए ताकि भविष्य में जब भी कोई संकट आए हम अपनी संपत्ति को खोने से बच सकें। इसलिए अर्कड़ ने सलाह दी कि हमेशा निवेश करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे जोखिम रहित हों और हमें भविष्य में फायदे दें। यह सुनहरा नियम है कि हमें अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए और इसके लिए हमें स्मार्ट और सुरक्षित निवेशों का चयन करना चाहिए। चौथा कदम, अपने ज्ञान को बढ़ाना। अर्कड़ का मानना था कि अगर हमें अपनी संपत्ति को बढ़ाना है तो हमें लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने यह समझा कि समझदार और साक्षर निवेशक हमेशा सुरक्षित और सही फैसले लेते हैं। इसलिए वह हमेशा नए निवेश विकल्पों और वित्तीय योजनाओं के बारे में सीखते रहते थे ताकि वह सही फैसले ले सकें और अपनी संपत्ति को और बढ़ा सकें। यह कदम हमें यह सिखाता है कि हमारी जानकारी जितनी बढ़ेगी उतना ही हम अपनी संपत्ति को सुरक्षित और बढ़ा सकेंगे। पांचवा कदम, अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में स्पष्टता रखना। अंत में अर्कड़ ने यह सीखा कि अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में स्पष्टता रखना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी संपत्ति को बढ़ाना है तो हमें पहले यह तय करना होगा कि हमारे वित्तीय लक्ष्य क्या हैं और हम उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। अर्कड़ ने अपने जीवन में यह निश्चित किया था कि वह समझदारी से निवेश करें और अपनी संपत्ति को बढ़ाकर एक स्थिर भविष्य बनाएं। द गोल्डन कॉफर से हम क्या सीख सकते हैं? अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाएं, अपनी आय का कम से कम 10% बचत के रूप में रखें और उसे सुरक्षित निवेशों में लगाएं। स्मार्ट निवेश करें, अपनी संपत्ति को ऐसे निवेशों में लगाएं जो जोखिम रहित हों और लंबे समय में फायदा दें। अपने पैसे को सुरक्षित रखें, किसी भी निवेश में पैसे लगाने से पहले उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, वित्तीय शिक्षा और निवेश के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में स्पष्टता रखें, अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानें और उसे प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं। आपकी संपत्ति को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसे सही तरीके से प्रबंधित करना। आज के वीडियो में हमने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के हर अध्याय से वह महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखा जो हमें न केवल संपत्ति अर्जित करने में मदद कर सकते हैं बल्कि हमें अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने की प्रेरणा भी देते हैं। अर्कड़ और अन्य पात्रों की कहानियां यह साबित करती हैं कि सिर्फ सही दिशा में छोटे छोटे कदम ही हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। यह पुस्तक हमें संपत्ति को बढ़ाने के तरीके, निवेश करने की समझ, स्मार्ट बचत और आर्थिक जिम्मेदारी के महत्व को सिखाती है।
अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम भी अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, जैसे बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति अर्कड़ ने किया। हमने सीखा कि पहले खुद को भुगतान करो, धन की रक्षा करो और समझदारी से निवेश करो। ये सब ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज नहीं तो कल हमें अपने सपनों को साकार करने की राह पर कदम बढ़ाना होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। यह वीडियो न सिर्फ आपकी वित्तीय शिक्षा को मजबूत करेगा बल्कि आपके दोस्तों और परिवार को भी इस ज्ञान से लाभ मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले देख सकें और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में हमसे जुड़ सकें। आखिरकार याद रखें, आपकी संपत्ति आपके हाथों में है, बस आपको उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। हमारे अगले वीडियो में हम और अधिक स्मार्ट निवेश और वित्तीय सफलता के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।